हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों का? एक बार कमेंट करके बता दो फटाक से जल्दी से कि सब लोग कैसे हो, बढ़िया हो कि नहीं। और एक बार वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाक से सभी लोग एक बार वीडियो को पूरा लाइक कर देगा बिना देखे, ठीक है। क्योंकि देखने के बाद तुम्हें लाइक करना ही पड़ेगा, इसलिए पहले ही कर दो ना। चल मजाक कर रहे थे। बताओ सबका क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं? और सबकी तैयारी कैसे चल रही है? अच्छे से पढ़ लिए हो कि नहीं ना, या फिर पढ़ रहे हो कि नहीं, या तो फिर बस टाइम पास कर रहे हो, या फिर नाम कर रहे हो। जैसा है वैसा बता दो तो फटाक से। और देखो सभी लोग एक बार आज अपना फिर से टारगेट सेट करें कि हाँ यार दिसंबर शुरू हो गया है ना। अब इस टाइम से अगर हम टारगेट सेट कर ले कि यार हमको इतना परसेंटेज लेके आना है, ठीक है, या अपने कॉलेज में अपने स्टेट में सबसे अधिक नंबर लेके आना है, ठीक है, वो चीज़ दिमाग में सेट कर लो ना। उसके बाद अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो, टाइम टेबल अपने आप बन जाएगा, उसका टेंशन मत करो। पहले एक चीज़ सेट कर लो कि यार हमें इतना नंबर लेके आना है, ठीक है, इतना परसेंटेज। और सभी से कहते हैं कि सबका टारगेट इस बार बोर्ड एग्जाम में कितना होना चाहिए, 96% प्लस, ठीक है। ये परसेंटेज तुम्हें अपनी कॉपी में लिखना है, अपनी कॉपी के एकदम फ्रंट दफ्ती पे परसेंटेज लिखना है, प्लस करके ऐसे ही सेम टू सेम, ठीक है। और इतना ही नंबर बोर्ड एग्जाम में फिर लेके आना है। बढ़िया है ना। देखो हम लोग पिछले 4 साल के 5 साल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व करें, अनसॉल्व से, क्वेश्चन बैंक से, ठीक है ना, सॉल्व करें। और देखो ये क्लास सभी बोर्ड के लिए, क्योंकि हम हर बोर्ड का मिक्स करके तुम्हें ला रहे हैं। और बोर्ड क्या है, तुम बस ये देखो ना, मैथ। अगर तुम्हारे मैथ है, मैथ में चैप्टर 2 है, तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, तो पूरा अच्छे ढंग से पढ़ना है, ठीक है। और पिछले 4 साल का 5 साल का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है हम सब लेके आ रहे हैं, सब तुम्हें दिखाएंगे, और जो सॉल्व करने लायक होगा उसे सॉल्व करवाएंगे ना। तो ये सब दिमाग में छोड़ दो, ठीक है, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लास्ट टाइम है, जितना पढ़ सकते हो उतना अधिक से अधिक पढ़ लो कि एग्जाम टाइम में कोई भी टेंशन ना हो, ठीक है। भाई क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लें, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। अगर ये कॉन्फिडेंस आएगा तभी बेस्ट है। चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो सभी लोग एक बार पेन और कॉपी निकाल लो। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी अभी तक आ चुके हैं, ठीक है, 2018 से लेकर 2023 तक जो भी सवाल आ चुके हैं उन सब सवालों को देखेंगे, और जो सॉल्व करने लायक होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे ना। और हम बोले थे कि सभी लोग रिवीजन करके आना, ठीक है। अगर आज चैप्टर 2 है तो आज चैप्टर 2 का तुम लोग रिवीजन करके आए होगे, जो जो हम क्वेश्चन करवा चुके हैं उन सबको देख के आए होगे, ठीक है। तो ये क्लास करने मजा आएगा, क्योंकि तभी तुमको पता चलेगा ना कि यार ये सब सवाल हमको आता है, और ऐसा ही सेम सवाल एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो जितने लोग नहीं करे हो कोई बात नहीं है, लेकिन कल चैप्टर 3 का अच्छे से रिवीजन कर लेना, उसके बाद फिर क्लास को करना, ठीक है, तब समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो तब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ ना। देखो आओ भैया, देखो पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। और देखो ये सब क्वेश्चन देख के लग रहा है ना कि हाँ सर ये सवाल हम तो किए हैं, तो फटाक से बताओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए। हम क्या बोले थे कि हम तुम लोग को हर सवाल को 3 बार 4 बार करवा दे रहे हैं, और तुम्हें भी कम से कम 3 बार 4 बार वो सवाल करना है कि ये सवाल देखते ही तुम इसका आंसर फटाक से छाप दो, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, जल्दी से, एकदम तेजी के साथ, बुलेट ट्रेन की तरह, फटाक से, ठीक है। चलो, गलती किसी का भी नहीं होना चाहिए, सबका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। हाँ सबका एकदम सेम आंसर, किसी के भी आंसर मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसलिए बोलते थे कि जो भी हम क्लास ले रहे हैं एक क्वेश्चन को 3 बार करवा दो, तुम 3 बार करो ना। सभी लोगों से कहते थे करो, क्योंकि जितना अच्छे से करोगे उतना भी मजा आएगा बोर्ड एग्जाम में। और क्या, देखो तो इसका आंसर होगा -π/2, इसका आंसर होगा -π/2। कैसे होगा पता ही है, देखो ये क्या लिखेंगे, देखो ध्यान दो ना, ये tan, देखो tan इनवर्स √3 लिखेंगे, और देखो इसमें लगा देंगे प्रॉपर्टी, पता है ना,
अगर कॉट इनवर्स माइनस में √3 होता है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कितना, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको बाहर करोगे, देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस में कितना, पाई प्लस में कितना, कॉट इनवर्स √3। समझ में आया? अब देखो इन दोनों को पास में कर लोगे। अब देखो ये सब सवाल देखो बस हम सॉल्व कर दे रहे हैं, तो ये सब देखने के बाद दिमाग में आ जाना चाहिए। अब ये मत कहना सर जी इसको एक्सप्लेन करिए अच्छे से, ठीक है? ये सब क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। जाओगे प्लेलिस्ट में तुम्हें पूरा लेक्चर मिलेगा अच्छे से। फिलहाल बस यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको हम दिखा रहे हैं और साथ ही साथ हल्का सा सॉल्व कर दे रहे हैं कि माइंड में आ जाए कि इसके सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है? बस अब ये क्या होता है, ये π/2 होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, क्योंकि हमको पता है फॉर्मूला ना, हमको पता है फॉर्मूला कि सर जी tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। बस ये फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूला को लगाओगे और यहाँ पे जब घटाओ, सोचो ना 90 है, अगर 90 में से 180 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस में 90। आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में 90। बोलो ठीक है, आंसर आएगा माइनस में 90। काम खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बताओ क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या आएगा, फटाक से जल्दी जल्दी, सभी को एकदम फास्ट, एकदम तेजी के साथ रिप्लाई करना है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ट्राई करना कि हमें सॉल्व करना ही ना पड़े, बिना सॉल्व किए इसका आंसर आना चाहिए। ये हम लोग के बुक का ही है, सब बुक का ही सवाल है। कितना आएगा, सेम देखो उसी कॉन्सेप्ट से करोगे, सेम एकदम उसी कॉन्सेप्ट से करोगे तो इसका आंसर आता है माइनस में π/3। याद होगा तब। देखो देखो tan इनवर्स लिखेंगे, tan इनवर्स √3 माइनस -2 है, माइनस बाहर आएगा, कैसे होगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कितना, sec इनवर्स 2 ना। अब क्या करेंगे, देखो बोलेंगे tan में कितने अंश का मान √3 होता है, tan में कितने अंश का मान √3 होता है, तो 60 अंश का। 60 अंश को लिखते हैं π/3, माइनस यहाँ पे हो जाएगा पाई, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, घटा दो, ये कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स 2 का मतलब है सेक में कितने अंश का मान 2 होता है। उल्टा बोलेंगे कॉस में, तो बोलेंगे कॉस में कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो 60 अंश का, तो π/3 आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करोगे तो देख लो कितना आएगा, 3 होगा एलसीएम, यहाँ पे पाई, यहाँ पे माइनस में कितना 3 पाई और यहाँ पे कितना प्लस में पाई। देख लो 1 पाई 2 पाई में से जाएगा 3 पाई, तो आएगा माइनस में 1 पाई, माइनस π/3 आएगा आंसर। बस देखो ये सॉल्व तो हमको करवाना नहीं चाहिए, बट फिर भी हम करवा के दिखा रहे हैं कि आ जाए, ठीक है? चलो आगे बढ़े ना, सिंपल है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएंगे, गलती मत रहना कि सर जी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएंगे, ठीक है? इसलिए बोले थे कि कॉपी और पेन लेके बैठना, जिस क्वेश्चन को हम HW देंगे या छोड़ेंगे उन क्वेश्चन को तुम्हें खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके फिर हमें सेंड करके दिखाना पड़ेगा कि सर जी आप दिए थे तो इसको हम सॉल्व करके सेंड किए, ठीक है? अपना पेन, अपना कॉपी, अपना टाइम नहीं बचाना है, ठीक है? पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ने में यूज करो। देखो इसका आंसर, या देखो अब देखो इस क्वेश्चन को हम कई बार करवा चुके हैं, चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाए हैं, कुछ दिन पहले करवाए थे, और ये क्वेश्चन को समझा चुके हैं, बता चुके हैं। उम्मीद करेंगे सबके दिमाग में इसका आंसर छप गया होगा। सर इसका 2 आंसर आता है, एक आता है 0, एक आता है 1/2, तो 1/2 संतुष्ट नहीं करता लेकिन 0 संतुष्ट करता है, इसलिए इसका आंसर 0 होता है। काम खत्म। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम ये बोले थे कि तुम्हें इतना रट्टा मार लेना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर याद रहे, ठीक है? इसका सॉल्यूशन तो पूछेगा है नहीं, हमें इसका आंसर एकदम याद होना चाहिए साथ ही साथ। लेकिन ये बोले थे कि रट्टा मार की तरह याद तो कर लो करते करते, और वो याद कैसे करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको याद करना है, नहीं भैया, इसे तुम 4 बार 5 बार लगाओगे, पहले तो 2 बार 3 बार पूरा लिख के सॉल्व करोगे, अच्छे से समझ के सॉल्व करोगे, तो जब तुम चौथी बार 5वीं बार इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो अपने आप ये याद हो जाएगा। तो ऐसे याद करना है, मतलब 4 से 5 बार पढ़ के याद करना है, ठीक है? समझ के लिखना है 2 बार 3 बार ना, ऐसे। तो जितने लोग इस सवाल को लगाए होंगे, कम से कम 2 बार लगाए होंगे ना, तो ये सवाल का आंसर याद होगा 0। सही बोल रहे हैं कि नहीं ना? अब इसे सॉल्व करना है तो इसे तुम घर पे सॉल्व कर सकते हो कि इसका आंसर कैसे इतना आया, और अगर किसी को समझना है कैसे इतना आंसर आया,
ठीक है, तो जाओगे प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मेरा तुम डेली क्लास कर रहे होगे तो भी तुम इस क्वेश्चन को करना जानते होगे। सभी लोग से कर रहे हैं, तुम नहीं बोल रहे, सबसे बोल रहे हैं, रिस्पेक्ट के साथ सबसे बोल रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज में मत जाना कि सर जी आप ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और जनरली यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर सबको याद होना चाहिए। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। अभी हम लोग इस सवाल को कुछ दिन लगता है हमको 3 से 4 दिन पहले किए होंगे, 3 से 4 दिन पहले किए होंगे। cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 का मान कितना आएगा? जल्दी से cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 का मान कितना आएगा? फटाक से 5 बाई 6, काम खत्म। देखो क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे cos इनवर्स, देखो ये लिखा है ना, इसको क्या लिख देंगे? लिख देंगे cos 2 पाई माइनस में थीटा। याद आ रहा है? ऐसे लिखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? cos इनवर्स cos, यहाँ पे कितना आ जाएगा? गुणा कर दोगे तो 12 7 कितना बचेगा? 5 पाई बाई 6। आंसर कितना आएगा? 5 पाई बाई 6। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं भैया? देखो याद करो, बताया था अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि अगर cos 2 पाई माइनस थीटा तो आंसर कितना आता है? cos थीटा आता है, होता है ना। तो अगर हम बोले कि cos 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6 तो आंसर कितना आएगा? यही ना आएगा, cos 7 पाई बाई 6। तो उस 7 पाई बाई 6 को ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, फॉर्मूले से ना। तो सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? अब बोलो सर जी आप काट के डायरेक्ट 7 पाई बाई 6 क्या नहीं बोले आंसर? तो देखो अगर तुम डायरेक्ट कैंसिल करके बोलोगे 7 पाई बाई 6 आंसर ना, तो जब तुम 7 पाई बाई 6 को सॉल्व करोगे तो 7 पाई बाई 6 कितना होता है? देखो पाई बाई 6 जानते हो, पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है? 30 अंश, और 3 सत्ते 21, ये टोटल आंसर होगा 210 अंश। जबकि cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से 180। और अगर तुम यहीं पे कैंसिल कर दोगे, बोलोगे 7 पाई बाई 6 इसका राइट आंसर है, तो ये नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू जो है ये 210 है, जो कि गलत है। क्योंकि cos इनवर्स में उसका मान 0 से 180 के बीच में आना चाहिए, या 0 से लेकर 180 तक, ठीक है, क्योंकि क्लोज इंटरवल होता है ना, ये बात। चलो देखो आ गया, बताओ अब आ गया ना, बताओ इसका परास क्या होगा? cos इनवर्स x का परास क्या होगा? परास मतलब परिसर, मतलब रेंज। तो प्रांत तो पता ही होगा, अगर cos इनवर्स होता है x तो इसका प्रांत और इसका परिसर, ठीक है, एकदम अच्छे से आना चाहिए। प्रांत कितना होता है? -1 से +1 तक होता है, बंद अंतराल। और बात करें रेंज का तो 0 से पाई होता है, बंद अंतराल। और बताते हैं ना कि cos का cot का sec का तीनों का सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ना। साइन का tan का और cosec का सेम होता है, बस। तो याद होना चाहिए 0 से पाई ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बताओ फटाक से, एकदम बढ़िया है। 6 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ 6 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोला है 3 sec इनवर्स 1/x माइनस में साइन इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x का आंसर क्या आएगा? ठीक है, सभी का आंसर सही आना चाहिए, ठीक है, सभी लोगों का आंसर एकदम परफेक्टली सही आना चाहिए इस सवाल का, ठीक है। चलो हाँ, सबका एकदम सेम टू सेम आंसर, सबका, ठीक है। और सबको इसके सॉल्व करने का प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि कैसे। और अभी इस सवाल को हम 2 दिन पहले करवाए थे, 2 दिन पहले करवाए थे, 2 दिन पहले शनिवार को। अगर तुम शनिवार वाला लेक्चर देखोगे ना, शनिवार को, शनिवार नहीं, जो भी रहा होगा इससे 1 2 या 3 दिन पहले, ठीक है, देखोगे क्लास में मिल जाएगा तुमको। और इसका आंसर आया था 3 पाई/2, 3 पाई/2 इसका आंसर आया था। बताओ याद है कि नहीं? देखो इसे तोड़ेंगे, सेक इनवर्स है तो क्या लिख देंगे? cos इनवर्स x हो जाएगा। फिर क्या बताए थे? इसमें से माइनस कॉमन करते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, माइनस कॉमन करेंगे तो आगे पीछे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस में कितना 4x का क्यूब, उसके बाद माइनस है
तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा सर जी बाहर, और जब माइनस बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 साइन इनवर्स x बन जाएगा। नहीं पता चला, देखो भैया अगर माइनस बाहर करोगे ना तो ये प्लस बन जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा 3 साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x का क्यूब, ये ऐसे होगा, समझ में आया। और जब ऐसे कर लोगे तो ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x प्लस में कितना, ये फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x का, उसके बाद 3 कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, cos इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x। याद आया, याद आया कि नहीं, देखो अब इसका मान होता है π/2, तो आंसर आएगा 3π/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है यार, साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x का, इसलिए यहाँ पे लोग माइनस कॉमन किए थे कि आगे पीछे हो जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बन गया तो मान रखोगे, सॉल्व करोगे, आ जाएगा आंसर 3π/2, बस बात खत्म। और देखो इन सब सारे क्वेश्चन का तुम्हें करना है रिवीजन एकदम बस तरीके से, मस्त। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का, फटाक से बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा, जल्दी से। एकदम आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में देखो ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है ये, और हम देखो हमेशा कहते थे कि यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, 100 में से 99% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिंपल ही रहता है। अगर तुम हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए हो और कम से कम 3 बार लगाए हो ना, तो इन सब का आंसर तो एकदम याद रहेगा। ठीक है, कि 2a अपॉन में 1 - a² होता है, देखो क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना, ये 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला हो जाएगा, 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला हो जाएगा। लिख देना, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो अगर हम बात करें 2 tan इनवर्स x का साइन में फॉर्मूला, तो क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन में क्या होता है, 1 + x² होता है। ठीक है, तो मान लो अगर a हो गया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है, बस x के जगह पे a कर दो, यही ना होगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे, लिख देंगे 2 tan इनवर्स a, फिर 2 से 2 कट जाएगा। वही सेम काम यहां पर भी करोगे, क्योंकि 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला साइन में, कॉस में, टैन में, तीनों में होता है। और हम बोले थे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मींस फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला जितना अच्छे से तुम्हें याद है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल बहुत सिंपल लगेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक का सवाल बहुत सिंपल लगेगा, फिर अवकलन समाकलन बहुत सिंपल लगेगा करने में। ठीक है, तो थोड़ा सा करना, इसका आंसर आएगा 2a अपॉन में 1 - a²। तो जिसका भी आंसर कितना था ग, उसका एकदम परफेक्टली एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा। चलो अब इसको हम सॉल्व नहीं करवाएंगे, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसको हम याद करवाएं, देखो समझाए हैं 2 से 3 बार, क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाए हैं, बताए हैं, समझाए हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या बोले थे कि जब तुम 3 बार करके समझ लिए ना, तुमको समझ में आ गया कि हाँ इसका आंसर इतना आ रहा है, और ये 100% श्योर है बार बार इतना ही आएगा इस सवाल का आंसर, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, कैसे हम याद रख सकते हैं। गजनी नहीं बनना है, गजनी नहीं बनना है, गजनी नहीं बनना है। तो बताए थे 1 2 3 4 पाई, याद है 1 2 3 4 पाई, तो आंसर क्या होता है पाई, कभी नहीं भूलोगे। सॉल्व करने का प्रोसेस बताया है कि नहीं, सॉल्व करने का प्रोसेस, देखो इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने देंगे, प्लस ये पता है ना, देखो x का मान कितना है, देखो यहाँ पे सर x का मान 2, y का मान 3, तो अगर हम 2 × 3 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 6 आएगा ना, और 6 का मान क्या है, 1 से बड़ा है। और जब x × y करने पे, x × y करने पे आंसर 1 से बड़ा आता है, तो हम लोग क्या करते हैं भैया, तो फॉर्मूला जो लगता है ये वाला लगता है ना, पाई प्लस में लगता है, पाई प्लस में tan इनवर्स x + y अपॉन में 1 - x × y, ये। ठीक है, पूरा सॉल्व करोगे तो देखो ये कट जाता है, ये आता है -1 माइनस हो जाता है, कट जाता है, आंसर आता है पाई। ठीक है,
सॉल्व करने का प्रोसेस बता दिए, उम्मीद करेंगे याद होगा, कहीं भूलोगे नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे हीरो सुनो, देखो यहाँ पे केवल तुम्हारा प्रैक्टिस चल रहा है, प्रैक्टिस, ठीक है ना, और तेजी के साथ प्रैक्टिस, ठीक है। तो तुम्हें सिलेबस को हम उम्मीद करेंगे कि तुम चैप्टर 2 पढ़े होगे, और अगर तुम चैप्टर 2 पढ़े होगे तभी ये लेक्चर तुम्हारे काम का है, अदरवाइज ये लेक्चर किसी काम का नहीं है, ठीक है। समझे भी नहीं आएगा कुछ ना, बात समझ में तो गुस्सा मत करना सर जी, और अच्छे से एक्सप्लेन करिए, उसके लिए उतना ही बहुत है, ठीक है। बस डेली क्लास करने आओ, और अगर तुम अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किए हो तो बैच को ज्वाइन कर लो, अभी भी लास्ट टाइम चल रहा है, अभी भी हमारे पास 2 महीने का टाइम है, 2 क्या 1.5 महीने का टाइम है, 1.5 महीने में आराम से तुम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, प्लस क्वेश्चन को लगा सकते हो अच्छे से। चलो बकवास नहीं करते, इधर आते हैं, नहीं तो बोलोगे बस जी क्या बकवास कर रहे हैं। चलो 9 का बताओ क्या आंसर आएगा। बोला है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5 का आंसर क्या आएगा बताओ। क्या इसका आंसर याद नहीं है? इसका आंसर याद नहीं है? कितनी बार कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, कभी भी आता है तोड़ेंगे, इसका आंसर 52 आता है। बताओ, देखो जितने लोग भी, देखो गारंटी दे रहे हैं, जितने लोग भी हमसे पढ़े होंगे, मतलब एक ही टीचर से पूरे साल भर पढ़े होंगे, ठीक है, तो उन्हें हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आएगा। लेकिन कोई यहाँ से, कोई वहाँ से, कोई वहाँ से, वहाँ से, हर जगह कंपेयर कर करके पढ़ेगा तो बस वो परेशान रहेगा, ठीक है। तुम्हारे पास जो है उस चीज का एकदम अच्छे से बेहतरीन तरीके से यूज करो, तुम लाइफ में सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। लेकिन तुम अपना देखोगे, फिर किसी और के पास जाकर उसका देखोगे, फिर उसका देखोगे, फिर उसका देखोगे, उसको सोचोगे ना, तो बस परेशान रहोगे, ठीक है। तुम्हारे पास जो है उसका अच्छे से यूज कर लो, बस वही बेस्ट है। एक बुक है तुम्हारे पास, उसी बुक को पढ़ लो, चैप्टर वही है, सवाल वही है, कॉन्सेप्ट वही है, तरीका वही है, बस तुम उसको सीख के एक बार प्रैक्टिस करके एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, 3 बार 4 बार लगा लोगे, हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तुम्हें 10 जगह नहीं जाना है, ठीक है। जब तुम कोई बाइक चलाना सीखते हो तो अगर तुम एक बाइक को एकदम अच्छे से चलाना सीख गए, अच्छे से एकदम 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 परफेक्टली ना, तो तुम्हें कोई भी बाइक दे दे, उसमें कैसा भी गियर हो, कैसा भी सिस्टम हो, चलाओगे, थोड़ा बहुत जाओगे, फिर तुम्हें वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर तुम पहले में ही कंफ्यूज हो कि यार ये हमको आ रहा है, हम वो सीखेंगे, अब वो सीखेंगे, वो करेंगे, तो कोई ढंग से नहीं आएगा। तो एक अगर तुम ढंग से सीख लोगे तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। 4 व्हीलर है, एक सीखोगे 4 व्हीलर तो बाकी सब तुम्हें आ जाएगा, 4 व्हीलर में सब आएगा। लेकिन एक एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एक एकदम परफेक्टली को फॉलो करो, उसे कंप्लीट करो, उसे 3 बार 4 बार एकदम तैयार कर लो ना, तो बाकी सब सिंपल लगेगा। हाँ स्टार्टिंग में उसमें केवल स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन सब आ जाएगा। तो वही काम मैथ में, अगर तुम पढ़ रहे हो ना तो स्टार्टिंग से ही फॉलो करो एक टीचर को, उनसे पढ़ो, पूरा पढ़ो एकदम ढंग से, ठीक है। अपने छोटे भाई बहन को जरूर से बताना, ठीक है, भटकने मत देना। तुम लोग भटके, लेकिन सबको भटकने मत देना, कम से कम अपने भाई का ख्याल रखना, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसका आंसर 52 आएगा, करवा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा फटाक से? चलो बाकी यार तुम लोग बहुत ज्ञानी हो, हमको पता है, तुम लोग ज्ञानी हो, समझदार हो, ठीक है, माफ करना ज्यादा बोल देंगे तो। बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा? बोला है साइन इनवर्स माइनस में 1/2 का मुख्य मान क्या होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन तो एक तो रहेगा ही रहेगा, मतलब अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से अगर कोई एक सवाल आ गया सिंपल में तो ये तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा माइनस को बाहर करेंगे, आएगा साइन इनवर्स 1/2, कितना आएगा ऐसे, साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या बोलेंगे यार, साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो 30 अंश। 30 अंश मतलब कितना होता है, π/6। 30 अंश का मतलब क्या होता है, π/6। बस बात खत्म। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ क्वेश्चन नंबर 11। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 11 फटाक से बताओ तेजी के साथ। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और ये सवाल भी कई बार करवाए हैं, और बोले थे कि फॉर्मूला, देखो इसीलिए बोलते हैं कि फॉर्मूला जितना अच्छे से याद करोगे ना हीरो, एक्स मतलब होता है वेरिएबल, तो आंसर कितना आता है, आंसर आता है cos इनवर्स 2x का स्क्वायर माइनस में 1 आता है। बताओ आप समझ में आ रहा है? अब अगर x के जगह पे सोचो, अगर x के जगह पे हम रूट में x कर दे, तो जहां पे x था
वहां पे रूट एक्स हो जाएगा, और क्या, जहां पे एक्स था वहां पे रूट एक्स हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा देख लो। बस यही है ना कि अगर तुम फॉर्मूले को एकदम अच्छे से रटे हो ना, रटे क्या मतलब, याद कियो यार, समझ के याद कियो, तो एकदम रट्टा मार की तरह याद हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज क्या आएगा? 2 cos−1 √x। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं? ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था। ठीक है, बस चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 का बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ। sin−1 x का परास क्या होगा? sin−1 x का परास क्या होगा? फटाक से, तेजी के साथ। -90 से +90, सही लिखेगी नहीं? -90 से +90। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, डोंट बी गुस्सा ना, आगे बढ़ते हैं। 13 का आंसर बताओ, 13 का आंसर बताओ, 13 का क्या आएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं लोग, सोचते हैं कि यार ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा है। जल्दी बताओ 13 का आंसर क्या आएगा? फटाक से 13 वाले का आंसर क्या आएगा? मजा आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आ रहा है कि नहीं? देखो जो लोग पढ़े होंगे, जो लोग क्लास किए होंगे, उन्हें मजा आ रहा होगा। ठीक है, और जो वरदान बैच में जुड़े होंगे, अगर वो भी पढ़ रहे होंगे ना, तो अभी वो ज्वाइन किए होंगे, मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा, तो भी देखो ये सब सवाल करने में एकदम मजा आ रहा होगा कि हाँ सर एकदम मजा आ रहा है। और मजा तभी आता है जब हमको कोई चीज आता है। ठीक है ना, और क्या। ठीक है, तो आना चाहिए हीरो, नहीं आ रहा तो हम दिलवाएंगे मजा, रुको रहो अभी। बस ये कि तुम डेली आओ तो। ठीक है, बस भटको मत, हमारा यही कहना है यार, भटको मत। ठीक है, देखो अब ये बनेगा फॉर्मूला, देखो ये बना दे फॉर्मूला। देखो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा फॉर्मूला किसका पता है? 2tan−1√x का फॉर्मूला। क्योंकि अगर 2tan−1x होता है, सोचो ना, अगर सर जी 2tan−1x होता है तो आंसर कितना आता है? 2x। सोचो आंसर कितना आता है? आंसर आता है 2x अपॉन में 1 माइनस में x का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे √x हो गया, सोचो अगर यहाँ पे हम अगर √x कर दे, √x, तो यहाँ पे √x होगा, यहाँ पे √x का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर tan−1, सोचो tan−1 2 इंटू √x अपॉन में 1 माइनस √x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये 2tan−1√x का फॉर्मूला बन गया। अब देखो इसमें कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, इसमें साइन में है, साइन में है, कॉस में है, टैन में है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, तो अब तुम सोचो क्या इसको हम और बदल सकते हैं? तो इसको तुम चाहो तो कॉस में चेंज कर सकते हो, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और स्क्वायर कर दोगे तो करली हट जाएगा, स्क्वायर कर दोगे तो करली हट जाएगा, और इसका जो परफेक्ट आंसर आ जाएगा cos−1 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। बोलो क्या इतना देख के समझ में आया? ठीक है, सॉल्यूशन देख के कुछ कुछ आया कि नहीं? उम्मीद करेंगे यार आया होगा, और आना भी चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो अब इस सवाल का बताओ आंसर। ये बहुत ही लाजवाब सवाल एकदम है, एकदम लाजवाब सवाल। कौन सा है? 13वां है, ये 14वां है, 14 नंबर। चलो बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, बढ़िया से, तेजी के साथ। मस्त सवाल है, एकदम मस्त है, एकदम सिंपल है, सरल है, बुक का सवाल है, आने का चांस है, रिपीट होने का चांस है, क्योंकि ऐसे ही सवाल पूछा जाता है हमेशा ना। देखो sin−1 1/2 का मतलब क्या? अगर लिखा है sin−1 1/2, तो sin−1 1/2 का मतलब होता है
कि साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है। साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है? तो 30 अंश का मान। तो यहां पर रख दो 30 अंश। π/6, ठीक है। फिर गुणा कर दोगे कितना जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, तो π/3 आ जाएगा। अब cos 60 अंश का मान कितना होता है? cos 60 अंश का मान कितना होता है? cos 60 अंश, π/3 मतलब होता है 60 अंश। 60 अंश कौन होता है? 1/2। तो कितना आएगा? tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 का मतलब होता है भैया कि tan में कितने अंश का मान 1 होता है। तो tan में कितने अंश का मान 1 होता है? 45 अंश का मान 1 होता है आंसर, ठीक है। और जब इस सवाल को अगर एक बार हम करवा दिए और इसी सेम सवाल को अगर तुम एक बार खुद से बिना देखे कर लोगे ना, तो इस सवाल का आंसर याद होगा कि यार इसका तो आंसर 45 अंश आता है क्योंकि अंदर 1 आता है। बस चलो बताओ, आज का सबसे लास्ट सवाल ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में सबसे लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 15। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बोला है cos इनवर्स 2x प्लस में sin इनवर्स 2x, जहां पे 2x बिलोंग्स टू क्या है? 2x बिलोंग्स टू -1 to 1 है। अब ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है ना। देखो अगर sin इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x होता है ना, तो इसका आंसर π/2 होता है। बस यहाँ पर तुम्हें एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या याद रखना है? कि ये जो x होता है, मतलब यहाँ पे x नहीं, मतलब यहाँ पे जो कुछ रहेगा, इसका जो मान है ना, इस पूरे का मान, अगर इस पूरे का, देखो ये दोनों सेम रहे, सेम तो होने चाहिए, और साथ ही साथ ये दोनों का मान क्या होना चाहिए? -1 से +1 के बीच का कोई मान होना चाहिए। अगर देखो sin इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x लिखा है, तो इसका आंसर π/2 होगा। लेकिन कब? जब इसका और इसका मान -1 से +1 के बीच में होगा तब, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे हिंट लिखा गया है, मतलब दिया गया है कि अगर यहाँ पे 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो भैया 2 कॉमन मत कर लेना कि 2 कॉमन कर लेंगे सर जी फिर हो जाएगा 90, हो जाएगा फिर कितना π/4, ऐसे मत कर देना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब पाई हो जाएगा आंसर, ऐसा मत कर देना कि 2 कॉमन कर लेना। देखना ये सेम है ना, देखो ये सेम है, ये भी 2x ये भी 2x, ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, और दोनों का मान -1 से +1 के बीच में है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा π/2। समझे ना? इस प्रॉपर्टी से x मतलब वेरिएबल, वहां पे कुछ और है, x रहे 2x रहे 3x रहे, उसका मान बस -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। क्या सबको बात समझ में आई मेरी? समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले देखो उन स्टूडेंट को बता दे, ठीक है, देखो जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बात को सुन लो, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, स्टार्टिंग से 1 चैप्टर या 2 चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़े, थोड़ा बहुत मतलब 2 चैप्टर 3 चैप्टर थोड़ा बहुत कर करके पढ़े ना, तो उनके लिए बस एक लास्ट मौका है, ठीक है, कि वो ये वरदान बैच 3.0 को ज्वाइन कर सकते हैं, या जो भी लड़के अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन करना चाहते हैं लास्ट टाइम में, सर जी अब हम 2 महीने या 1.5 महीने ढंग से हर चैप्टर को अच्छे से एक बार फिर से पढ़ ले, उसके सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा ले, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा ले, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छे से टीचर के गाइडेंस में रिवीजन कर ले पूरा, ठीक है। क्योंकि अपने से करेंगे टाइम इधर उधर जाएगा, कुछ प्रेशर होगा, सर रहेंगे कुछ होमवर्क देंगे तो करने का मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा ना। तो किसी को रिवीजन करना है, या जो कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, केवल 1 चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ा है, वो चाहता है कि लास्ट टाइम में बस अच्छे से सारा पढ़ लें, प्रैक्टिस कर ले कि यार बोर्ड एग्जाम में अच्छा कम से कम 80% के प्लस तो नंबर आ ही जाए ना। तो उनके लिए सिंपल सा तरीका है, ये वरदान बैच 3.0 ज्वाइन कर सकते हो, जो कि एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है। इसमें हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट से पूरा कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। कुछ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, अब तुम इस बैच को ज्वाइन करके आराम से हर चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, और बहुत आराम से कंप्लीट करोगे, क्योंकि तुम्हें इसमें देखो हर एक चैप्टर का कंप्लीट 1 शॉट मिलेगा, मतलब एक लेक्चर में पूरा उसका कंप्लीट मिलेगा 1 शॉट, उसे देखो, प्लस उसके बाद उसके डेली लाइव क्लास के साथ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाओ, ये 1 शॉट भी लाइव क्लास ही मिलेगा तुम्हें, प्लस हर चैप्टर का मिलेगा माइंड मैप, जिसे तुम शॉर्ट में उससे रिवीजन कर सकते हो चैप्टर को याद रखने में, ठीक है। और लाइव डाउट क्लास मिलेगा,
क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा, ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, ये सब तुमको सारा कुछ दिया जाएगा। इतना पढ़ने के बाद जो लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं, अगर सेकेंड टाइम और अच्छे से पढ़ लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में 96% प्लस तो कन्फर्म है, ठीक है। और जो लोग अगर एक बार भी नहीं पढ़े हैं फिर भी अगर इस बैच को ज्वाइन करेंगे, पढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा पढ़ाया गया है, हर एक मटेरियल दिया गया है, उतना अगर पढ़ लोगे ना तो आराम से 90 के आसपास तो पहुंच जाओगे। लेकिन ये है कि तुम्हें पूरे मतलब हर एक चीज़ छोड़ के, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या नहीं पढ़े क्या पढ़े, वो सब छोड़ के अगर अभी से भी अगर पढ़ोगे ना तो 2 महीने में बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत है अभी भी। लेकिन बहुत लोग डर के मारे नहीं पढ़ता है कि अब कैसे पढ़ेंगे, अब तो ही नहीं पाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। बस ये है कि तुम पढ़ो तो सही एक बार, रात के 1 बजे तक 2 बजे तक जागो तो, ठीक है। थोड़ा सा मोबाइल का जो दुरुपयोग है उसे थोड़ा कम करो, ठीक है। सोने का जो दुरुपयोग है, जो 10 घंटा सोते हो 15 घंटा सोते हो, वो थोड़ा कम करो, ठीक है। टाइम बचाओ अपना, उस टाइम को यहाँ पे यूज करो पढ़ाई में। थोड़ा सा 2 महीने दे दो बस। अगर तुम 2 महीने दोगे तो तुमको हम ये नंबर दे देंगे, ठीक है। इतना तुम्हें सोचो, इतना तुम्हें एकदम फोकस्ड हो जाना है, समझे कि नहीं। तो अभी परेशान मत हो, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। लास्ट टाइम में लास्ट मौका है, दोबारा कभी आएगा नहीं, ठीक है। बस यही हम कहेंगे कि पढ़ लो, ठीक है। बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा जाएगा, टाइम आएगा, टाइम जाएगा, लेकिन ये टाइम नहीं आएगा, ठीक है। ये साल दोबारा नहीं आएगा, इसलिए इसी साल को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लो कि पूरा हमारा कंप्लीट हो जाए, कुछ ही बचे ना, ठीक है। ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। डिसीजन तुम्हें लेना है यार, ठीक है। पढ़ाई तुम्हें करना है, तुम खुद जानते हो तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होता है ना, उन्हें सब पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, उन्हें वो खुद से पता होता है, दिल से पता होता है, बट फिर भी वो करते हैं, ठीक है। तो किसी से भी कुछ पूछना नहीं है, डिसीजन खुद से लेना है, ठीक है। इतने बड़े हो, इतने काबिल हो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज में ऐसा क्वेश्चन कई बार मिलेगा तुम्हें, ठीक है, जो सिंपल रहेगा, आराम से पूछेगा भैया इसका मुख्य मान बताओ, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन का मुख्य मान बताना बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करो, देखो क्या इस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। फटाक से देखो, लिखा है cos इनवर्स माइनस में √3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और देखो ये सब सवाल तुम्हारे अनसॉल्व्ड का है, अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन बैंक का मिक्स करके सब सवाल है, ठीक है। बुक से सवाल नहीं उठाएं, ये बुक से कोई सवाल नहीं है। हाँ बुक में होगा वो बात अलग है, लेकिन सारा सवाल अनसॉल्व्ड का और क्वेश्चन बैंक का है, ये सब उसी में से लिए हम, ठीक है। और वही सवाल है जो मतलब हमको लगा कि हाँ यार ये 2 बार आया है, 3 बार आया है, और तो ऐसा सवाल आने का चांस है तो हम सवाल उठा लिए है ना। तो अगर हर एक टाइप का सवाल को तुम लगा लेते हो, समझ लेते हो ना, तो बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 2 का एक भी सवाल नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। क्या समझे, नहीं बचेगा, बोलो नहीं बचेगा। इसलिए पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तुम आए हो पढ़ने, हम आए पढ़ाने, बस पढ़ लो। चलो करें इसको सॉल्व हम, और सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करो। इसीलिए देखो बोले थे कि कॉपी और पेन निकाल के बैठना। इतना देखो लगातार हम बोल रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे लगातार बोल रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, तुम भी थोड़ा मेहनत करो ना। किसी के अंदर कमियां मत निकालो, कुछ सोचो मत, हम नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़ा, वो क्या कर रहा है, सब छोड़ो, बस अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। क्योंकि इस टाइम दिमाग बहुत इधर उधर घूमेगा, ठीक है। तो अपना दिमाग केवल एक जगह बचाओ, यहाँ के लिए बस, और कहीं नहीं, ठीक है। चलो सॉल्यूशन आओ, देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा हीरो लोग, आ जाओ। देखो क्या बोलेंगे इसको सॉल्व करने का प्रोसेस, बोलते हैं सर जी माना y बराबर cos इनवर्स माइनस में √3/2, ऐसे मानते हैं। इसको इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा cos y बराबर माइनस में √3/2, ठीक है। अब देखो माइनस को इग्नोर करो, माइनस मतलब क्या, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या, नकारात्मक। तो तुम्हारी जिंदगी में जो भी नकारात्मक लोग हैं,
लोग ही यहाँ हैं, उन सबको इग्नोर करो, अपने काम पे फोकस करो। ठीक, माइनस है ना, इसको इग्नोर करो। √3/2 है ना, तो अगर इधर कॉस है ना, तो इधर क्या बोलेंगे, अगर इधर कॉस आया है तो सोचेंगे कॉस में कितने अंश का मान रूट में 3/2 होता है। कॉस में कितने अंश का मान रूट में 3/2 होता है, तो 30 अंश का, और 30 अंश को लिखते हैं कितना, π/6। ठीक है, अब देखो याद कर लो कि अगर कभी भी कॉस में आ गया माइनस, तो इसे क्या करेंगे, माइनस हटाने के लिए क्या लिखते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों होता है, ये सब हम लोग बहुत पहले समझ चुके हैं। ठीक है, फिलहाल बस तुम्हें समझना है कि अगर माइनस कॉस थीटा होता है, या माइनस कॉट थीटा होता है, या फिर माइनस सेक थीटा होता है, तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग चतुर्थांश वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और इसे लिख देंगे कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि उनको पता है कॉस 180 माइनस थीटा, आंसर आएगा माइनस में कॉस थीटा। तो इस चीज को वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल में तुमको हम लिख के दिखा दे रहे हैं भैया, नहीं तो तुम बोलोगे सर जी कैसे कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया। देखो अगर बोले कॉस पाई माइनस थीटा, तो क्या बोलते हो, माइनस में कॉस थीटा बोलते हो ना। तो अगर हम बोले कॉस पाई माइनस π/6, तो आंसर कितना आएगा, माइनस में कॉस π/6 आएगा ना, आएगा कि नहीं भैया। देखो अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा आया, यहाँ π/6 है तो π/6 आएगा। तो हम यही तो बोले कि अगर माइनस में कॉस π/6 है, तो इसको हम लोग पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। तो इसको तुम याद कर लो कि अगर कभी भी कॉस में माइनस है तो लिखेंगे पाई माइनस थीटा, बस। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो अच्छे से। ठीक है, चलो इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे एरो बना के यहाँ पर देख लो, इस जगह cos y इक्वल टू cos 5π/6। ठीक है, बस। तो y का मान कितना जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 5π/6, बस काम खत्म। लास्ट में लिख दोगे स्टेटमेंट, क्या लिखोगे, अतः cos इनवर्स माइनस में √3/2 का, ठीक है, मुख्य मान 5π/6 है। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं, कैसे किया है। और ये तुम्हें ऐसे ही करना है, और यहाँ पे तुम्हें ऐसे नागिन नाश मत करवाना, ये तो हम तुमको यहाँ पे करवाए ना, तुम्हें अपने कॉपी में लाइन से ऐसे नीचे लिखना है, लाइन से। ठीक है, बहुत लोग ऐसे साइड में कर देते हो, ऐसे नहीं करना, ये हम यहाँ पे बोर्ड पे करवाए हैं, कॉपी पे पूरा लाइन से करना है। ठीक है, चलो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। चलो आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 2 नंबर। चलो इसको करो सॉल्व, देखो कितना कर पाते हो। माना देखो ये कोसेक है, ये क्या है, कोसेक। चलो ये करो, देखे बताओ इसका आंसर क्या आएगा फटाक से, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ। y बराबर कोसेक इनवर्स माइनस में √2 है। ठीक है, वो कॉट था, देख लो कॉट का कॉस का और सेक का, उन तीनों का सेम प्रॉपर्टी होता है ना, और साइन का, टैन का और कोसेक का सेम होता है ना। चलो तरीका लगाओ, वही तरीका लगाओ। क्या, कोसेक है बाहर आएगा इधर, तो क्या बन जाएगा सर जी, कोसेक y बराबर माइनस में कितना √2। फिर क्या बनाया है कि निगेटिव को बाहर छोड़ो, अपनी जिंदगी में जो निगेटिव नंबर है उनको छोड़ो भैया, नकारात्मक वस्तुओं को छोड़ो। √2 है तो कोसेक में कितने अंश का मान √2 होता है, बस ये सोचो कि कोसेक में कितने अंश का मान √2 होता है। अगर ये पता है तो आराम से कर लोगे, समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो देखो अगर कोसेक में हमको पता करना है कि कोसेक में कितने अंश का मान √2 होता है, तो बोलेंगे साइन में कितने अंश का मान 1/√2 होता है, तो 45। तो यहाँ लिख दो 45। अब सर जी इसमें क्या करेंगे, क्या इसमें भी पाई माइनस थीटा करेंगे, नहीं। साइन में, कोसेक में, टैन में माइनस अंदर चला जाता है, बस ये प्रॉपर्टी याद रखना। ठीक है, भूलना मत। ठीक है, क्यों होगा तो लिख सकते हो चूंकि कि कोसेक माइनस ऑफ थीटा
इक्वल टू होता है माइनस में कोसेक थीटा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर अंदर रहेगा तो बाहर आएगा, बाहर रहेगा तो अंदर जाएगा, बस ऐसे याद रख लो। ठीक है, अब देखो कॉस से कॉसेक कटेगा तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा, यहीं पे कर दे, यहीं पे तो हमारा क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू मिलेगा माइनस में कितना, π/4। भूलोगे नहीं ना, लास्ट में फिर इसमें लिखोगे वही चीज जो लिखे थे उसमें अतः करके। ठीक है, लिख दोगे अतः कॉसेक इनवर्स √2 का मुख्य मान माइनस में 45 डिग्री है। बात समझ में आई? ठीक है, आराम से सॉल्व कर लोगे, बहुत बढ़िया, मस्त है, झक्कास है। चलो ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा, अब बताओ थर्ड का आंसर, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन 7π/4। जल्दी से, साइन इनवर्स साइन 7π/4। अब देखो अगर तुम्हें हम एक सवाल कर रहे हैं, बता रहे, तुम्हें सोचना है कि अगर ऐसा सवाल आया है साइन का ना, तो हो सकता है साइन का दिया था तो हो सकता है कॉस का सकता है, तो तुम्हें साइन और कॉस दोनों का प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि ये हम करवाएं तो बस इसको कर लिए खुश हो गए। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर ये सवाल पूछा जा चुका है तो हो सकता है अब कॉस का पूछ दे या टेन का पूछ दे, तो हमें सोचना है ना कि यार ऐसे जितने भी सवाल है, साइन वाले, कॉस वाले और टेन वाले, उन तीनों को लगा लेना है। मतलब कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, एक टाइप का 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लगा लेना है। तो भैया तीनों में से कुछ भी पूछ देगा हम कर लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो क्वेश्चन सब करने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना, सोचना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो हो सकता है कि अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अपने से बढ़िया रहेगा, मजा आएगा। देखो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 7π/4 लिखा है, तो इसको ब्रेक करेंगे। देखो ब्रेक कैसे करेंगे, तो लिखेंगे, यहाँ सुनना ना, अगर भाग दोगे तो कितना होगा, 4 × 4, 4 × 4 जाएगा ना, मतलब 1 पाई ना, तो क्या बोलोगे, साइन पाई प्लस में कितना, 3π/4। बताओ कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, पहले सोचो, हम एक ही में तोड़े हैं। ठीक है, या देखो 4 दूना 8, 2 से 1 कम लग रहा है, बस वैसे भी तोड़ सकते हो, क्योंकि देखो सोचो अगर तुम 3π/4 लिखे हो तो π/4 45, 135 ज्यादा आएगा, तो इसको थोड़ा और कम करके तोड़ा जाए, क्योंकि जो थीटा आना चाहिए ना, थीटा का कम आना चाहिए ना। सोचो अब, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 दूना 8, 1 कम है ना, तो यहाँ पे लिख दो 2 पाई माइनस में कितना, π/4 हो सकता है ना। 4 दूना 8 होगा, 8 में से जाएगा 1 तो बचेगा 7 पाई, तो इसी 7 पाई, सोचो इसी 7 पाई बटे 4 को लिख सकते हैं 2 पाई माइनस π/4। अब उसका मान कितना होता है बता दो, क्या आएगा, माइनस में कि प्लस में, बताओ, माइनस में कि प्लस में, साइन 360 माइनस थीटा होता है चौथे में, और चौथे में साइन होता है माइनस, तो आएगा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, और इस माइनस को मंदर कर देंगे साइन की प्रॉपर्टी से, साइन की प्रॉपर्टी से इसको मंदर कर देंगे, तो हो जाएगा साइन माइनस में कितना, π/4 हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, माइनस में π/4। क्या सबको समझ में आया? देखो पहले 7π/4 को हम और क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे भी 7π/4 ही आएगा। अब यहाँ पे चतुर्थांश का लगा फॉर्मूला कि 360 माइनस थीटा माइनस में साइन थीटा, माइनस को अंदर भेजो, साइन साइन काटो, आएगा आंसर सुना, बस। ठीक है, चलो ये सब प्रॉपर्टी है यार, प्रॉपर्टी नहीं है, सिंपल सा है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ये सवाल लगा लोगे तुम लोग, बताओ मेरे हीरो लोग, मेरे हीरो और हीरोइन लोग, बताओ लगा लोगे? ठीक है, इस क्वेश्चन को लगा लोगे कि नहीं, जल्दी बताओ।
कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई बी इक्वल टू 0 नहीं होगा, इक्वल टू थीटा होगा। दैट इज मिस्टेक है, दैट इज मिस्टेक है, यहाँ पे थीटा होगा, ठीक है, यहाँ पे थीटा होगा, चलो थीटा ही होगा ना जी, तभी ना आएगा तो कॉस थीटा होगा। फिर स्क्वायर स्क्वायर करते हैं हम लोग। चलो तो ये सिद्ध करना है, क्या ये सिद्ध कर लोगे? चलो तो ये होमवर्क है, इसे तुम लोग सॉल्व करोगे, सॉल्व करके इसे डाउट नंबर पे सेंड करोगे, हम देखेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? सेंड करोगे, हम देखेंगे। और अगर किसी को नहीं आएगा तो डाउट नंबर पे मैसेज करके हमसे पूछ लेना, इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन हम देंगे, हर एक स्टेप को बारीकी से बताएंगे कि यार किस स्टेप को कैसे करना है, ठीक है। तो पहले खुद से ट्राई करना, और अगर नहीं आएगा तो फिर आराम से हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे। और इस क्वेश्चन को भी हम करवाए हैं यूट्यूब पर ही, चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवाए हैं, जाओगे देखोगे प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में प्रतिलोम त्रिकोणमिति के 2 महत्वपूर्ण सवाल, उसमें भी तुम्हें ये चीज मिल जाएगा। और ये जान लो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कम से कम 3 बार आ चुका है, तो इसे लगा लेना, ठीक है, लगा के इस नंबर पर सेंड करना, हम देख लेंगे कितने लोग लगाए हो। और जिनको नहीं आएगा ना, हमसे मैसेज करके पूछ लेगा, ठीक है, कि सर उसका सलूशन हमको चाहिए, बता देंगे, उसे देख लेना, फिर करके प्रैक्टिस भी कर लेना। बात समझ में आई ना? प्रैक्टिस करना, देखो प्रैक्टिस तुम्हें ही करना है, ठीक है, पिक्चर नहीं है कि सर आप कर बस डांस करिए हम देखेंगे मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये एक्सपेक्टेशन हमसे मत रखना कि सर जी आप पूरा सॉल्व कराएंगे, बस हम बैठ के देखेंगे और कमेंट में बतियाएंगे ना, ऐसा होने वाला नहीं है। कॉपी पेन निकालो, जो क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं करो, और करके हमें सेंड करो, ठीक है। अगर सच में टीचर मान रहे हो, पढ़ रहे हो हमसे, तो अच्छे से पढ़ो कि यार बोर्ड एग्जाम तक हमारा प्रिपरेशन एकदम बेस्ट हो जाए ना। अपने ऊपर रखो भरोसा, और सोचो यार हमें खुद से सॉल्व करना है, चीज़ों को सीखना है, ठीक है, बाकी सबसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें खुद से मतलब है, हमें अपने पेपर से मतलब है, हमें अपने रिजल्ट से मतलब है, ठीक है, क्योंकि जो करना है हमें खुद करना है, कोई आगे करेगा नहीं, कोई आगे लिखेगा नहीं, ठीक है। तो जितना कहें उतना बस करते जाओ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और अच्छा होगा, ठीक है, रखो भरोसा। चलो क्वेश्चन 5, ये क्वेश्चन तो कई बार आया है, प्रूफ कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर कर लोगे तो अभी दे रहे 2 मिनट का टाइम, प्रूफ करो, अभी 2 मिनट का टाइम दे रहे, प्रूफ करो फटाक से। इस क्वेश्चन के लिए हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, प्रूफ करो, ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, फटाक से प्रूफ करो 2 मिनट के अंदर अंदर, जल्दी से कॉपी में सॉल्व करो और इस चीज को प्रूफ करो, करो। करो 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 भैया, करो, फिर मेरा देख लेना, तुम पहले अपना करो। इस tan को उधर करेंगे और यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला, लगाओ लगाओ, tan इनवर्स है उसको सेट कर दो, क्या होता है, लगाओ फॉर्मूला, tan 180 माइनस थीटा, सोचो थीटा है ये, सोचो ये पूरा थीटा है, इस पूरे को सोचो थीटा है ये ना, tan 180 माइनस थीटा जाएगा दूसरे में, और दूसरे में tan होता है माइनस, क्या होता है, दूसरे में tan होता है माइनस, तो आंसर आएगा माइनस में tan थीटा, माइनस में कितना, tan थीटा,
बस हो गया, बचा ही क्या अब। मल्टीप्लाई कर लोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस जेड है, इसको उस साइड लेके चले आओ। बताओ कोई दिक्कत है? देखो बताओ कोई दिक्कत परेशानी है? बताओ बच्चा लोग, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं ना? चलो यार अपने से मान लेते हैं, मानने में कहा जाता है। चलो ये क्वेश्चन बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 था 6 था ये ना, चलो 6 क्वेश्चन। tan इनवर्स 2x प्लस में tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई 4 हो, तो सरल करना है, सरल करके x बताना है। बताओ ये सवाल एग्जाम्पल का है और ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और हम इतनी बार कहते हैं कि एग्जाम्पल सभी लोग सारा लगाओ, एग्जाम्पल से 40% क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्पल से ही रहता है, डायरेक्ट एग्जाम्पल उठा के आ जाएगा, ये एग्जाम्पल ही है। यहाँ पे tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस में tan इनवर्स y का लगा दो फॉर्मूला, सॉल्व करो और सॉल्व करके x का मान निकालना। इसमें x का दो मान आता है, एक आता है -1, एक आता है 1/6, तो -1 अमान्य होता है और 1/6 मान्य होता है। इसका आंसर आएगा x बराबर 1/6। कर लोगे सॉल्व? देखो अब ये सब एग्जाम्पल में है और ये सब क्वेश्चन तुम लोग लगाए होगे तो इसका आंसर याद होगा, नहीं याद है तो भैया याद करो, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलने वाला है, याद नहीं करना है, मतलब क्वेश्चन को कम से कम इतनी बार सॉल्व किए रहो कि देख के पता रहे कि हाँ इस सवाल को तो हम सॉल्व किए थे, इसको सर जी हम कर लेंगे, मतलब इतना होना चाहिए, बस हम यही कहना चाहते हैं। हम याद करने के लिए तुम्हें नहीं बोल रहे कि तुम आंसर याद करो, ठीक है, वो अपने आप याद हो जाएगा, जब एक बार दो बार लगाए रहोगे तो हो जाएगा 5x ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और फिर tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है ना, तो देखो यहाँ पर जाएगा 5x अपॉन में 1 माइनस में कितना 6x का स्क्वायर इक्वल टू 1 ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 1 माइनस में कितना 6x का स्क्वायर, इसको इस साइड लेके चले आओ, 6x का स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 1 बराबर 0। अब इसी को फैक्टराइज करो। अब कौन इसको फैक्टराइज कर लेगा? ऐसा दो नंबर सोचो, ऐसा दो नंबर सोचो जिसका गुणा करने पे आंसर 6 आता हो। देखो 6 एक कम 6 होता है, देखो हमेशा इसका स्टार्टिंग वाले का लास्ट वाले से गुणा होता है, होगा 6 है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि ऐसा दो नंबर खोजो, भैया ऐसा दो नंबर खोजो जिसका गुणा करने पे 6 आए, घटाना है ना, और घटाने पे 5 आए। क्या बोलेंगे? ऐसा दो नंबर खोजिए जिसका गुणा करने पे आंसर 6 आए और उन दोनों को घटाने पर 5 आए, तो कौन सा नंबर होगा? तो 6 माइनस 1 हो जाएगा, और क्या ना, ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में x माइनस 1 बराबर 0। अब इसी को फैक्टराइज करोगे, सॉल्व करोगे तो x का दो मान आएगा, एक आएगा x इक्वल टू -1 आएगा ना, x और एक आएगा x इक्वल टू 1/6, तो 1/6 होता है सही आंसर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, और इस क्वेश्चन को यार अभी हम कुछ दिन पहले सॉल्व करवाए थे, लगभग 20 से 25 दिन पहले ना। तो जो लोग क्वेश्चन सॉल्व किया होगा मेरे साथ उन्हें याद होगा कि हाँ सर करवाए थे, ठीक है। ये प्रोसेस है, लगा दोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो x के दो मान आएंगे, एक आएगा कितना x इक्वल टू -1 और एक आएगा x इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो बोलोगे x इक्वल टू -1 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता इसलिए वो अमान्य है, और x इक्वल टू 1/6 समीकरण को संतुष्ट करता है इसलिए वो मान्य है। आंसर होगा x इक्वल टू 1/6, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कौन करके दिखाएगा? चलो ये क्वेश्चन करो, ये दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, क्वेश्चन नंबर 7, और इस क्वेश्चन को देखो आज हम तुमको एकदम सही
करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग क्या करते लगा देते हो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला, और अगर आ जाएगा 0, ऐसे देखते हैं बहुत लोग को, आ जाएगा tan इनवर्स 0 तो लिख देते हैं आंसर में पाई। अरे भैया अगर सोचो ना, अरे तुम पढ़े हो ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, जब तुम परिभाषा पढ़े हो तो पढ़े हो ना, उसका जो वैल्यू आना चाहिए उसके प्रांत और उसके परिसर में होना चाहिए। x का मान प्रांत से होना चाहिए और जो आंसर है परिसर में होना चाहिए। तो बस अब आंसर लाने के लिए लिख देंगे पाई। हद है, हमको पता है जब tan इनवर्स है तो इसका प्रांत जो होता है -90 से लेके +90 तक होता है, तो आंसर जो भी आएगा -90 से +90 आना चाहिए ना। तो बस आंसर लाने के लिए पाई लिख देंगे, बोलेंगे आंसर आ गया। इसमें नंबर कट जाता है, जबरदस्ती का आंसर थोड़ी लाना है, खुद सोचो ना, क्योंकि tan इनवर्स का रेंज -90 से +90 होता है। सब बोलते हैं कि tan 0 का मान, अरे 0 लाना है ना, तो tan 90 का मान में 0 होता है और tan 180 का मान में 0 होता है, शायद ये बोलते हो ना, 180 का मान 0, हाँ 180 का मान 0 होता है, तो छोड़ देंगे, बोलेंगे हो गया। बोलेंगे tan 0 का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0, tan 180 का मान 0, लिख देंगे 180। ये गलत है भैया, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं, ये जबरदस्ती का आंसर लाना हो जाएगा तब, ठीक है, ऐसे नहीं करोगे। चलो करोगे इसको, हम करें, देखो हम करके दिखा रहे हैं कैसे करना है। देखो लिखेंगे LHS, बता दे रहे हैं भैया, दोबारा कभी गलती मत करना, ठीक है। बस यही लास्ट सवाल है, और इसके बाद जितने सवाल है सारे सवाल तुम लोग को देंगे होमवर्क करने के लिए, ठीक है। अब देखो साइन से कॉस में चेंज करने आता है, tan में, देखो सर tan में चेंज करेंगे, बताओ कैसे चेंज करना बताए हैं, याद है? अगर साइन से tan में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? नकलची मार के, याद है कि नहीं? अरे याद है, अगर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को अगर हमें tan इनवर्स में चेंज करना है तो कौन सा मेथड है? नकलची मारने वाला। कैसे? देखो ऐसे आएंगे इधर, क्या बोलेंगे, साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कड़, तो क्या लिखेंगे, देखो ये लंब हो गया बटे कड़ हो गया। अब देखो बहुत लड़के क्या होते हैं, बोलते हैं कि सर ये साइन इनवर्स है, उसका उल्टा है, साइन का मतलब होता है लंब बटे कड़, ये साइन इनवर्स है तो ये कड़ बटे लंब होगा। अरे भैया नहीं, ये इनवर्स का वो सिंबल होता है भैया, बताया है कि नहीं तुम लोग को? अगर साइन इनवर्स x लिखा है तो इसे 1/sin x थोड़ी लिख सकते हैं कि सर उल्टा हो गया। अगर कभी ऐसे होता है ना कि हाँ साइन इनवर्स x है, इसका इनवर्स है, तो लिखते हैं 1/sin x, वो चीज होता है। ये साइन इनवर्स x है तो इसको 1/sin x नहीं बोलते हैं, ये केवल प्रतिलोम का सिंबल होता है। प्रतिलोम, इसका मतलब साइन प्रतिलोम का सिंबल है, उसके प्रतिलोम है, उसका प्रतिलोम है, ये चीज प्रतिलोम का सिंबल होता है बस। तो बहुत लोग के दिमाग में आता है कि सर साइन का मतलब होता है लंब बटे कड़, तो साइन इनवर्स है तो ये कड़ बटे लंब होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है हीरो, ठीक है ना, बात ध्यान देना। तो साइन मतलब लंब बटे कड़, तो साइन इनवर्स है तो ये मतलब ये लंब बटे कड़ ही है, तो लंब बटे कड़ मतलब कितना, 12 लंब हो गया 13 कड़ हो गया, तो 12 हो गया लंब और 13 क्या हो गया, कड़, ठीक है। तो 12 लंब हो गया 13 कड़ हो गया, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस कितना, 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब बस नकलची मारो, तो साइन का मतलब तो लिख दिए बना ट्रायंगल, तो अगर इसी को अगर हम tan में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, जब tan में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, बस। और वही सेम काम यहां पर भी कर दो, इसको भी चेंज कर लो, इसको भी कॉस का दिया है ना, तो इससे बनाओ ट्रायंगल, सोचो इससे बनाएंगे ऐसे, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये कितना होगा, 5 का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इससे भी ट्रायंगल बनाओगे, आधार बटे कड़ लिखोगे, लंब उतना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, लंब का मान 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन में कितना, आधार कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, बस। और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 63/16, ऐसे चेंज करते हैं। और फिर जब नकलची मार लिए हो ना, तो फिर इस नकलची वाले सिस्टम को हटा दो, हटो भैया, कि पता ना चले और क्या ना। और इस चीज तुमको अपने कॉपी में पीछे करना है, यही मत कर देना सामने, ठीक है, ऐसे। अब एक बार लेकिन ध्यान देना,
एक बात ध्यान देना, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि अगर हम साइन से tan में चेंज किए ना, तो सोचोगे, लिखोगे, अगर सर साइन इनवर्स a बटा b दिया होता है, तो इसे अगर हमें tan में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे? तो ये चीज तुमको लिखना पड़ेगा। अब सोचो, अगर यहाँ पे 12/13 था, तो यहाँ पे 12 बटा में रूट में 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर लिखे थे। तो अगर यहाँ पे a बटा b है, तो यहाँ पे a लिखेंगे, बटा में b का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर कर देंगे। कंपैरिजन करने आता होगा, उम्मीद करेंगे, उसी से कंपेयर कर दोगे। तो यहाँ पे लिखोगे चुकी करके फॉर्मूला, दिखाओगे एग्जामिनर को कि भैया सर हमको ये फॉर्मूला पता है, इसलिए हम साइन से सीधा tan में चले आए हैं। देखो नकलची मारे थे बस, 12/13 था, तो 12 का 12 यहाँ है, और ये रूट में हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो अगर a बटा b है तो a का यहाँ रहेगा रूट में b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। बस वही काम देखो यहाँ पे करेंगे। और अगर हमें cos इनवर्स से a बटा b पता होता है, तो अगर इससे tan में चेंज करना है तो कैसे चेंज किए? देखो नकलची मारो पहले, आप सोचो 4/5 था, देखो 4/5 था ना, तो 4 तो नीचे लिख दिया है, तो अगर a बटा b है तो a तो नीचे हो जाएगा, a तो नीचे हो जाएगा। सोचो ना, 4/5 था तो 4 नीचे लिखा है, अगर a बटा b है तो a नीचे हो जाएगा। कंपैरिजन, ऊपर क्या है, 5 में से 4 घटा है, 5 में से 4 घटा है, तो b में से a घट जाएगा, b में से a घट जाएगा। ये आना चाहिए भैया, ठीक है। पहले फिगर बना के कर लो, उसके बाद थोड़ा सा देख लो कि अगर साइन दिया था तो साइन से tan में चेंज किए ना, तो इसको फॉर्मूले के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये स्टेप लिखना कि साइन से tan में आए हो, तो अगर साइन दिया तो साइन को tan में ऐसे चेंज करेंगे, cos से tan में आया है तो cos से tan में ऐसे करेंगे, ये लिखना पड़ेगा बस। अब इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो ये जाएगा tan इनवर्स, ध्यान देना 12 बटा कितना होगा, 12 बटा में 12/5 सॉल्व कर लेना, 12/5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सॉल्व करो, देखो यहाँ पे देखो कितना आएगा, 3/4 ना, 3/4 आ जाएगा, 3/4 प्लस यहाँ पे कितना आएगा tan इनवर्स, ध्यान देखना ध्यान से, कितना हो जाएगा 63/16। बस हो गया कम, बस इतना करना है। तो पहले हम सबको tan में चेंज करते हैं, ठीक है। तो साइन को cos को tan में चेंज कर लिए, और tan तो tan में रहेगा ना। अब ध्यान सुनना, अब हम क्या करेंगे ना, इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, इसमें लगाएंगे फॉर्मूला। अब सुनना, अगर हम इसमें tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का लगाएंगे फॉर्मूला, तो देखो अगर हम x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आंसर कितना आता है, 9/5, जो कि 1 से बड़ा है, पता है ना। देखो अगर हम x इंटू वाई करते हैं, पता है ना कि अगर x इंटू वाई करने पे अगर 1 से बड़ा आता है, तो जो फॉर्मूला होता है पाई प्लस में tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 x इंटू वाई ना। तो ये लोग मिस्टेक कर देते हैं, देखते नहीं है। तो तुम्हें देखना है कि सर जी यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 1 से बड़ा आ रहा है, तो इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला, बोलोगे पाई प्लस, अब लगा दोगे फॉर्मूला कि tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स, सॉरी tan लिख रहे हैं, सॉरी 3/4 अपॉन में 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 प्लस में कितना tan इनवर्स 63/16, ठीक है। अब देखो जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, तो आएगा माइनस में, और पूरा आएगा माइनस में, ये कट जाएगा। जब तुम इसे सॉल्व करोगे ना, तो ये आएगा माइनस में। क्यों 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 देखो यहाँ पे 5 का 20 होगा, गुणा करोगे 20 होगा, 20 माइनस 48, 20 माइनस 36 आएगा माइनस 16, माइनस बाहर आएगा, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन कट जाएगा, मतलब ये वाला कट जाएगा, तो आंसर केवल आएगा पाई, ठीक है। तो कर लेना, थोड़ा सा भरोसे पे छोड़ रहे हैं, कर लेना, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, देख लो 48 15 15 हो जाएगा 63, 63/20 1 माइनस 36/20। चलो यार कर दे रहे इतना, अब इसके बाद तो कर ही सकते हो ना,
काटना मत, फिर यहाँ पे ऐसे एलसीएम लेके काट दोगे, 20 से 20 कट जाएगा, ये आएगा माइनस में, प्लस में कट जाएगा, आंसर आएगा पाई। ठीक है, बराबर RHS। ठीक है, बराबर RHS। ठीक है, तो ऐसे पाई के बराबर आएगा। क्या सबको समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आया ना? चलो बढ़िया है, आना चाहिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। अब देखो सारे क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक है, तुम लोग को ज्यादा टाइम न लगे इसलिए फटाक से सारे क्वेश्चन को देख लो। अब सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत बहुत इजी है ना। ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे, बहुत आसान है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, आराम से करोगे, लगाओगे यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस में क्या, tan इनवर्स का फॉर्मूला बताओ, हो जाएगा ना। इसमें tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का लगाओगे फॉर्मूला, आंसर आएगा। उसके बाद उसको और इसको ले लोगे, ठीक है, इन दोनों में लगाओगे, इसको में लगाओगे, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला, आ जाएगा आंसर पाई/4। ठीक है, चलो चलो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मान निकालने वाला कौशिक लिखा है, ये ध्यान देना। इसे फटाक से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फटाक से इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट एक बार ले लो जल्दी से। देखो पहला क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन लगाना है, सॉल्व करना है अच्छे से। वीडियो को पॉज करके आराम से भैया स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और सभी लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो इसमें क्या करोगे, लगाओगे tan इनवर्स x प्लस में, देखो ये सब सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है, अगर तुम देखोगे ना चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन हम लेकर तुम्हें करवा चुके हैं। ठीक है, इसमें तो पेपर क्वेश्चन है ना, इसलिए बोल रहे कि पेपर का क्वेश्चन है, तो तुम अब ये सब क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो कि यार ये सब क्वेश्चन हम 2 बार लगा चुके हैं, तो अब तीसरी बार चौथी बार हम इसे लगा पा रहे हैं कि नहीं, और लगाते टाइम हमें कम से कम सोचना पड़ रहा है कि नहीं, देखो इसको। ठीक है, चलो फिर ये क्वेश्चन है, ये तो प्रूफ करने वाला है, ये प्रूफ करने वाला है, आराम से प्रूफ कर लेना, थीटा मान के वाई मान के जो भी प्रूफ करना होगा कर लेना। ठीक है, करवाए हैं, कर लेना। चलो ये तो एकदम सिंपल सवाल है, बताओ इसमें कौन कौन सा लगेगा फॉर्मूला, देख के पता चल रहा है कि नहीं? इसमें कौन कौन सा लगेगा फॉर्मूला, अगर जिसको जिसको पता चल रहा है तो भैया कम से कम 10 ठो लाइक कर दो, प्लस 1 को हमारे लिए, कुल 11 ठो लाइक का भीख मांग रहे हैं, क्या करें? तुम लोग खुद से करते हो नहीं, तो करवाना पड़ता है, तुम लोग को याद दिलाना पड़ता है कि यार हम इतना मेहनत करें, तुम लोग मेहनत कर दो थोड़ा सा। ठीक है, बाद में डिलीट कर देना बाद में, ठीक है, फिलहाल अभी तक रहने देना। चलो देखो, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे और इसको तोड़ेंगे 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले से, जो कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2x अपॉन में 1 - x का स्क्वायर। बताओ सही है कि नहीं? उसके बाद जब इसको तुम तोड़ लोगे तो इसको और इसको लेके लगा दोगे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला, हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो करना। देखो टाइम हो गया बहुत, इसलिए थोड़ा हम फास्ट करवा रहे हैं। देखो गुस्सा मत करना है, टाइम ज्यादा हो गया है इसलिए थोड़ा फास्ट करवा रहे हैं। हम चाह रहे कि तुम देख लो कि चैप्टर 2 से अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनमें से तुम्हें कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आते होंगे तो करना, नहीं अगर तुमसे पूछ लेना बता देंगे, बट ये उम्मीद कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं यार हम पढ़ाए हैं तो तुम लोग को आता होगा। फिर भी अगर कुछ नहीं आएगा तो पूछ लेना, हम बता देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं ना? मैसेज करके पूछ लेना, लेकिन फिलहाल खुद से ट्राई करना। चलो देखो ये सवाल बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल सवाल है ना, फटाक से कर लोगे, एकदम सिंपल सवाल है, बहुत आराम से ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे लगेगा फॉर्मूला वही cos इनवर्स x प्लस में sin इनवर्स x बराबर π/2 लग जाएगा, इसका मान 45, दोनों को जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन, बस एक लास्ट सवाल, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हम करवा दे रहे हैं, देख लो। ठीक है, चलो बस उसके बाद एक सवाल और है, बस उसका तुम लोग करो खुद से, हम नहीं करेंगे। चलो इसे करवा दे रहे हैं ना,
इसे करवा दे रहे हैं ना, चलो देखो देख लो सभी लोग, इसको हम करवा दे रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स लिखा है प्लस में tan इनवर्स एक्स लिखा है इक्वल टू लिखा है π/2, ठीक है ना। देखो साइन इनवर्स एक्स को tan में चेंज करें नकलची मार के, अगर सर साइन इनवर्स एक्स, सोचो अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा है इसका मतलब क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स बटे में 1। ऐसे लिखें तो ट्रायंगल बन जाएगा आराम से, ऐसे ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। हो जाएगा लंब बटे कर्ण, आधार कितना होगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, हो जाएगा आराम से ना। तो इसको tan में चेंज करोगे तो लिखोगे क्या, tan इनवर्स लंब बटे आधार प्लस में कितना, tan इनवर्स x इक्वल टू π/2, हो गया, ठीक है। अब देखो साइन से tan में आए हो तो इसके लिए जैसे भी कुछ देर पहले बताया ना, वो चीज तुम्हें यहां पे लिखना पड़ेगा। क्योंकि साइन इनवर्स अगर a बटा b होता है तो इसे अगर हम tan में चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे, x का x है, x लिख देंगे अपॉन रूट में कितना, मतलब ऊपर का ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, लिख देंगे कंपेयर करके। ये लिखना पड़ेगा, साइन से डायरेक्ट आए हो tan में तो कन्वर्जन, ये लिखना पड़ेगा। अब लगा दो फॉर्मूला, ठीक है, इस वाले पार्ट में लगा दो फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ, देखो लगा दे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई इक्वल टू कितना, π/2। करो सिंप्लीफाई, देखो x प्लस x इंटू रूट में x का स्क्वायर बटे में रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर, कुल के बटे यहाँ पे देखो इसका गुणा कर लो, रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में इसका बटे में ये रहेगा, रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू कितना, tan 90। देखो क्या सबको समझ में आया कि नहीं, फिर ये इससे कट जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा ऐसे मैंने आएगा ना भैया, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो 1 इसका मल्टीप्लाई से नीचे दोनों का सेम होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब tan 90 का मान कितना होता है, देखो tan 90 मतलब क्या होता है, सुनो tan 90 का मतलब कितना होता है, यही ना कि sin 90 अपॉन में cos 90, ये बोलोगे ना, tan 90 का मतलब sin 90 अपॉन में cos 90। अब sin 90 का मान कितना होता है, 1/0, तो इसको हम 1/0 लिखेंगे ना, tan 90 का मान अनंत लिखेंगे उसे 1/0, ठीक है। तो कितना आएगा, देखो x प्लस एक्स रूट में x का स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इससे खत्म हो जाएगा, आएगा 0 बराबर रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सेट कर दो तो x स्क्वायर इक्वल टू रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लो भैया, और क्या, पावर 4 हो जाएगा, अब कोई उसको सॉल्व कर सकता है, अब क्या है कोई माई के लाल जो इसको सॉल्व कर सकता है, x के पावर 4 x स्क्वायर माइनस में 1 बराबर 0 है, तो x का मान क्या होगा, अरे मान लो यार, मान लो ऐसे माना z बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसे मान लो माना z बराबर एक्स स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, और ऐसा इसलिए करेंगे ना कि देखो ये बन गया द्विघात समीकरण, अगर द्विघात समीकरण बन गया तो कंपैरिजन करोगे तो श्रीधराचार्य नियम लगाना,
श्रीधराचार्य सूत्र से या नियम से क्या हो जाएगा, जेड बराबर क्या होता है, माइनस बी, माइनस में बी प्लस माइनस रूट में बी का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए इंटू में सी अपॉन में कितना 2 इंटू ए हो गया। और क्या समझोगे ना, अरे यहीं पे होता है ना भैया, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। तो ए का मान 1, बी का मान +1 और सी का मान माइनस में 1। ठीक है, तो अब x की जगह पे z है तो क्या लिखोगे, z बराबर माइनस में b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बस हो गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसी को यार, अब इसी को सॉल्व कर लो ना। अब इसी को सॉल्व करो, z का मान रखो, z का मान कितना था, x स्क्वायर माइनस में देखो ये प्लस माइनस रूट में कितना आएगा 5 बटे में कितना 2। ठीक है, बस अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2x का स्क्वायर -1 प्लस माइनस और रूट में 5। ठीक है, अब देखो अगर तुम लोगे माइनस ये माइनस तो ओवरऑल हो जाएगा माइनस, और स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो बनेगा रूट माइनस, और रूट में होगा माइनस तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम लोग प्लस वाला लेंगे साइन। क्या लेंगे, प्लस वाला, -1 और प्लस में √5। ठीक है, अगर -5 लोगे ना तो -5 मतलब -√5 -1 टोटल माइनस में हो जाएगा ना, रूट लोगे तो भैया नॉट डिफाइन होगा, और √5 का मतलब होता है लगभग 2 समथिंग, तो माइनस में ये माइनस में टोटल होगा माइनस में। ठीक है, लेकिन माइनस में ये प्लस में तो टोटल आएगा प्लस में, इसलिए इसको प्लस लेंगे, और यहां से इसको इधर कर दो तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू √5 आएगा। उम्मीद करेंगे मेरी बात कुछ समझ में आई होगी, कुछ, इसलिए हम लोग लेंगे प्लस। ठीक है, धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है, यहां पे लोग धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, बोलो समझ में आया कि नहीं, धनात्मक चिन्ह लेने पर, और ये में प्रूफ करना था। एक बार सभी लोग देख लो सॉल्यूशन अच्छे से, 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू √5, ये हमको प्रूफ करना था। इसको tan में चेंज किए, ये tan में था ही, π/2 था ही, अब tan इनवर्स x प्लस y का लगा देंगे फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद इस tan इनवर्स को सेट करेंगे, tan 90 होगा, tan 90 मतलब क्या, sin 90 बटे cos 90 1/0, तो वही 1 लिख देंगे 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये देखो 0 से मल्टीप्लाई होगा, इसका से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा ना। लाएंगे इस साइड फिर इस साइड फिर ये साइड। ठीक है, और इसको यहाँ पे लिख लोगे, माना z बराबर x स्क्वायर, तो जहां पे x स्क्वायर तो वहां पे z लिख दोगे, देखो बन जाएगा द्विघात, तो श्रीधराचार्य नियम से सॉल्व कर लोगे, आएगा z का मान फिर x स्क्वायर लग दोगे, सॉल्व करोगे, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया से। चलो आज का सबसे लास्ट और अंतिम सवाल ये रहा। ठीक है, देखो पहले यहाँ पे तुम साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y का लगाओ फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y का लगाओगे फॉर्मूला, आंसर आएगा साइन इनवर्स में। ठीक है, फिर लास्ट में इसी को tan में चेंज कर लेना, यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y का लगाओगे फॉर्मूला, सॉल्व करोगे, आंसर आएगा साइन इनवर्स a/b के टर्म में आएगा। फिर साइन को tan में कैसे चेंज करता है ना, कलची मार के वैसे कर लेना, ये प्रूफ हो जाएगा बराबर RHS। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर लगाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बस आज के लिए इतना ही है, ये क्लास यहीं पे खत्म होता है। बाकी दो जितने लोग भी नए हो, ठीक है, जिनको कुछ समझ में आया है, अगर चाहते हो कि हमको पूरा आ जाए, हम हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लें, डिटेल से पढ़ लें, 1 महीने के अंदर पढ़ लें ना, तो उनके लिए बोलेंगे देखो ये वरदान बैच 3.0 है, जो कि क्रैश कोर्स है। इस बैच को ज्वाइन करके आराम से पूरी मेहनत के साथ तुम पढ़ सकते हो, और हम लोग पूरी मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ के आराम से अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लेके आ सकते हो। डरना नहीं है भैया, डरना नहीं है, करना है, क्या समझे, बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाके फोड़ना है एकदम बढ़िया से। ठीक है, और इस बैच में तुमको हर एक चीज मिलेगा। अगर इस बैच में तुम ज्वाइन करके अगर हर एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट 1 शॉट देख के
रिवीजन कर सकते हो, या अगर नहीं पढ़े हो तो अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि वन शॉट में तुम्हें हर एक चीज बहुत डिटेल से समझा जाएगा। तो जो लोग चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं उनके लिए सबसे बेस्ट, मतलब बेस्ट से बेस्ट होगा कि तुम अब रिवीजन कर लो, एक बार सर के साथ और अच्छे से रिवीजन कर लो। तुम्हें आता है अच्छी बात है, लेकिन सर का क्लास अटेंड करो, पूरा लेक्चर देखो, रिवीजन करो, फिर उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाओ और एग्जाम में एकदम बेहतरीन स्कोर करो। ठीक है, बाकी तुम्हें इस बैच में हर एक चीज मिलेगा, डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव डॉट क्लास मिलेगा, क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा, ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा और सारा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जिससे हमारा प्रिपरेशन एकदम बेस्ट से बेस्ट हो जाए। ठीक है, और सभी का टारगेट इतना होना चाहिए, तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जाएगा 96% प्लस। ठीक है, और यही टारगेट हमें बोर्ड एग्जाम में सबको चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में मिला के ओवरऑल 96% प्लस हमें चाहिए, इतना तुम्हें लाना है। कैसे भी करो लाओ, 2 महीना बचा है, रात के 12 बजे तक 2 बजे तक पढ़ो। ठीक है, सुबह 6 बजे उठ जाओ, सुबह हम क्लास लेते हैं, क्लास करो। ठीक है, रिवीजन करो 5 बजे उठ के। ठीक है, बस ये जान लो कि हमको 4 से 5 घंटे सोना है। अगर तुम एक्स्ट्रा मेहनत करोगे ना तभी एक्स्ट्रा नंबर आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें उन टॉप 1% की सूची में जाना है रिजल्ट के टाइम, तो तुम्हें टॉप 1% से ज्यादा करना पड़ेगा मेहनत, तब तुम वहां पे पहुंचोगे। ठीक है, ये जान लो, अगर मेहनत करोगे तभी रिजल्ट आएगा, नहीं तो बस वही एवरेज बच्चों की तरह पास होगे, आ जाएगा 80%, 85%, ठीक है, 84%, इतना ही आएगा। लेकिन अगर चाहते हो कि हमारा 95%, 96% को टच करे ना, तो उसके लिए देखो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। जब सोते हैं सब तब तुम्हें जागना पड़ेगा, और जब सब जागते हैं तब भी तुम्हें जागना पड़ेगा, लोगों से आगे करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या सब लोग रेडी हो? अगर सभी लोग रेडी हो तो एक बार लिखना जरूर, हाँ सर जी हम लोग मेहनत करेंगे। ठीक है, मेहनत करना है और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। ठीक है, मेहनत हमको करना है। ठीक है, पढ़ाई में। ठीक है, और वो भी ईमानदारी के साथ एकदम। ठीक है, मेहनत करना है एकदम ईमानदारी के साथ। ठीक है, और अपना रिजल्ट बेहतर लाना है कि जब एग्जाम आए तो मम्मी पापा और हम लोग, तुम लोग, सब लोग एक परिवार की तरह एकदम खुश हो जाए, ऐसा रिजल्ट लेके आना है। ठीक है, कम से कम ये खुशी तो दे सकते हो अभी इस टाइम, बाकी आगे जो देना होगा वो देना। वो फिलहाल इस टाइम के लिए तुम्हें यही खुशी देना है अपने पेरेंट्स को। ठीक है, चलो तो सभी लोग जाओ, सभी को बाय बाय, टाटा, और सभी को गुड नाइट। सभी लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अच्छे से एक्स्ट्रा मेहनत करके पढ़ते रहो। ठीक है, चलो सभी को बाय बाय, टाटा और टेक केयर, स्वीट ड्रीम। ठीक है, तो चला जाए अब, क्लास थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन उम्मीद करेंगे जितना होमवर्क दिए हैं सभी लोग सॉल्व करेगा, और सॉल्व करके हमें सेंड जरूर करेगा। ठीक है, क्योंकि अपना नाम करना है, नाम बनाना है। ठीक है, चलो तो बस हम चलते हैं। बस ये चीज याद रखना, अच्छे से मेहनत करना है तो करना है, इससे पीछे नहीं भागना है। ठीक है, चलो बस।